नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होंगी नई भर्तियां। इस तरह की खबर देखकर बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस पर खुशी और खुशी ही बढ़ती है। देखते हैं खबर क्या दी है, फिर बात करेंगे। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अहर्ता अलग-अलग है। नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब अहर्ताओं में समानता लाने की तैयारी है। समकक्ष अहर्ता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके स्पष्ट होने के बाद अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में नई शिक्षक भर्तियां शुरू होंगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय के सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए इंटर में संस्कृत के साथ बीएड एवं बीए में हिंदी की डिग्री अथवा बीए में हिंदी एवं संस्कृत और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। वहाँ राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए इंटर में संस्कृत, बीए में हिंदी एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद की अर्हता में अंतर है। इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में कला विषय में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती की अर्हता इंटर में टेक्निकल आर्ट एवं बीए की डिग्री और राजकीय विद्यालयों में बीए, एफए एवं बीएड की डिग्री है। अशासकीय विद्यालयों में अंग्रेजी विषय में शिक्षक भर्ती के लिए बीए में अंग्रेजी साहित्य और बीएड अथवा बीए में अंग्रेजी भाषा एवं बीएड और राजकीय विद्यालयों में बीए में अंग्रेजी साहित्य एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। अभ्यर्थी लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं कि जब अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू है, तो शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए अर्हता अलग-अलग क्यों है? अर्हता का विवाद के कारण अक्सर मामले कोर्ट में चले जाते हैं और इसी वजह से भर्तियां अटक जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अब शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया जाना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की काफ़ी पहले राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापन के 6,000 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। शासन स्तर में समकक्ष अर्हता का निर्धारण होने के बाद आयोग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे पूर्व वर्ष 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन आया था। अभ्यर्थी को 6 साल से नई भर्ती का इंतज़ार है, तो बिल्कुल बहुत सही निर्णय लेने वाले हैं सरकार द्वारा, आयोग द्वारा। जब पद एक है, तो अर्हता अलग कैसे हो सकती है? अर्हता एक ऐसा बिंदु बन जाता है, जहाँ पर बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो डिग्री करा रही हैं, लेकिन उनकी डिग्री मान्य नहीं होती है। दूरस्थ से अगर आपने बीएड बीटीसी किया है, तो वो मान्य नहीं होता है। तो सरकार को इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि यदि आपके द्वारा ही कोई कोर्स को अलाउ किया गया है और बच्चे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने साल 2 साल खर्च कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो डिग्रियाँ मानी नहीं जाती हैं, तो ये बहुत खेद वाली बात है। अगर राजकीय विद्यालयों में डिग्री के लिए अर्हता अलग है और माध्यमिक एडेड के लिए अर्हता अलग है, तो ये बात बिल्कुल तर्कसंगत नहीं दिखती है। अगर टीजीटी का पद बनाया गया है, तो हर प्रकार के टीजीटी के लिए, चाहे वो राजकीय में लगे चाहे वो एडेड में लगे, अर्हता सेम होनी चाहिए। पीजीटी हो, अर्हता सेम होनी चाहिए। जब पद एक है, तो अर्हता भी एक ही होनी चाहिए। अलग अलग विभाग की अगर भर्ती है, तो उसमें हर बार अर्हता अलग नहीं की जा सकती। तो मांग बहुत अच्छी थी, इस पर लेके आयोग काम कर रहा है। उम्मीद है जल्द से जल्द इस पर काम होगा और नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही भर्ती देखने के लिए मिलेगी, वो आपको इस चैनल पे भी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों तक शेयर कर दीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।